5 अप्रैल को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें पार्टी ने 5 न्याय और 25 गारंटियों को शामिल किया। इसके साथ ही पार्टी ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो पर ध्यान दिया जाए तो पार्टी ने इस बार न्याय पर ज्यादा फोकस किया। पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, गरीबों और श्रमिकों के लिए कई लुभावने वादे किए, लेकिन कांग्रेस ने इस बार मैनिफेस्टो में उन वादों को गायब करने का काम किया है जिसकी बदौलत हिमाचल में उनकी सरकार बनी थी, और यही मुद्दा राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में जमकर गरमाया था। इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से वादे हैं जिनका जिक्र करके दूसरे प्रदेशों में जीत हासिल की गई, लेकिन कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव से पहले आए मैनिफेस्टो में उसे साइडलाइन कर दिया। उससे पहले ये जानिए कि किसानों के लिए कांग्रेस के पिटारे में क्या कुछ निकला। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर बड़ी बातों की बात की जाए तो केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार के महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना, पीएमएलए कानून में बदलाव करना वगैरह वगैरह। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं की 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम, ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा और कर्ज माफी की बात कही है, आयोग के गठन की बात कही है, जीएसटी मुक्त खेती की बात कही है। श्रमिक न्याय की अगर बात करें तो मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा दिया है। नारी न्याय की बात करते हुए महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने की बात भी इस मैनिफेस्टो में की गई है। यह तो बात हो गई उन मुद्दों की जिनका जिक्र किया गया है। अब जरा आपको बताते हैं, जो कि हम वीडियो की शुरुआत में भी कह रहे थे, कि वो कौन से मुद्दे हैं जो दूसरे राज्यों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुए लेकिन इस मैनिफेस्टो से वो गायब है। पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा, जिसकी वजह से इसी योजना को लागू करना आसान नहीं है, ये भी कांग्रेस पार्टी जानती है, शायद इसलिए इस वादे से बच गई। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अगर आपको ध्यान होगा, चुनावी मौसम में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम का ऐलान किया था और इसी से हिमाचल में उन्हें फायदा भी मिला था। सबसे ज्यादा चर्चा पुरानी पेंशन स्कीम के वादे को वापस लेने की हो रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए भी ओपीएस को ही क्रेडिट दिया गया था, और अब मेन मैनिफेस्टो जो लोकसभा चुनाव का है उसमें से ये ओपीएस गायब है। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इसे लागू करने की बात कही थी। अगर आपको याद होगा, हिमाचल की जीत के बाद तो कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई थी हिमाचल में, वहां पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का ही फैसला लिया गया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ईवीएम से चुनाव न कराने का ऐलान भी नहीं किया है। हालांकि उसने ये जरूर कहा है कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे, लेकिन मतदाताओं को अधिकार होगा कि ये वोटर स्लिप पा सके। इसके तहत उन्हें यह पता लगेगा कि उन्होंने जिसे वोट दिया था उसे मिला या नहीं। पार्टी का मानना यह भी है कि ऐसा वादा करना है उसके लिए बैकफायर जैसा हो सकता है, जिसमें यह कहा जाए कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। ऐसा वादा करने पर बीजेपी उस पर मिथ्या प्रचार का आरोप भी लगा सकती है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से यह भी कहा जा सकता है कि हार करीब देखकर कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, इसलिए शायद इस विषय को मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं बनाया गया। आपको बता दें, 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। दुनिया के कई ऐसे बड़े लोकतंत्र में आज भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। फिलहाल कांग्रेस का घोषणा पत्र आ चुका है और 2 ऐसे बड़े मुद्दे जो कि कांग्रेस पार्टी को हमेशा से फायदा देते रहे हैं वो इस मैनिफेस्टो से गायब है। पुरानी पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं है, ईवीएम से चुनाव न कराने का जिक्र नहीं है। अगर आप देखें तो यही ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाने में एक बड़ा हथियार साबित हुआ था, और इसी हथियार को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव में इस मुद्दे को उठाते हुए शामिल हुई थी। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव से पहले चुनावी मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में ये बड़े मुद्दे नदारद हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।